और बढ़ते हैं आगे, इजरायली सेना आतंक के खिलाफ आक्रामक है। वो हमास का सफाया करने का अभियान चला रही है, लेकिन अब तक गाजा पट्टी में दाखिल नहीं हो सकी है। युद्ध को 17 दिन बीतने के बाद भी आईडीएफ के टैंक और तोप बॉर्डर पर ही खड़े हैं। इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर क्यों रुकी और क्या है उसकी आगे की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। Israel is going to use its force carefully and judiciously. We will act and proceed with a ground offensive at a time of our choosing when it is right for our operational needs. आतंकी हमले के बाद से बदले की आग में जल रहे इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो अपने निर्दोष नागरिकों के हत्यारे हमास को जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन उसका वक्त और जगह खुद तय करेगा। वो वक्त जिसमें हालात उसकी सेना के अनुकूल होंगे। हमारे सहयोगी चैनल व्योन के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से बातचीत में इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने ये भी साफ किया कि युद्ध का अंत गाजा पट्टी में हमास की पूरी तरह से हार के साथ ही होगा। Israel is going to use its force carefully and judiciously. We will act and proceed with a ground offensive at a time of our choosing when it is right for our operational needs. But the world needs to understand that the situation now is different. The road ahead is going to be long. It is going to be difficult. But Hamas declared war on us on the 7th of October with that brutal attack against our people. And we have no choice now but to win that war. And that war will end with the total defeat of Hamas in the Gaza Strip. इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने हमास को ISIS जैसा बताया और इजरायल पर हुए हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। Victory, total victory against Hamas. Our goal is to totally destroy the military and governing capabilities of the brutal terror organization that perpetrated the October 7th massacre. दरअसल इजरायली सेना बख्तरबंद गाड़ियों और विध्वंसक टैंकों के साथ कई दिनों से गाजा बॉर्डर पर तैनात है। इजरायल के सैनिक अपनी तैयारियों को परखने के लिए लगातार ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हमास से बदला लेने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये वीडियो इजरायली सेना ने ही जारी किया है, जिसमें उसके सैनिक आतंकी ठिकानों पर छापा मारने और दुश्मन पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी पुख्ता तैयारियों के कारण सवाल उठ रहे हैं कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए जमीनी लड़ाई कब से शुरू करेगी। इसके जवाब में इजरायल ने सही वक्त का इंतजार करने को कहा। हालांकि उसकी तैयारी बता रही है कि वो दिन किसी भी वक्त आ सकता है। इसीलिए इजरायल के रक्षा मंत्री योएव गैलांट एक बार फिर सैनिकों के बीच पहुंचे। इस बार उन्होंने एक नेवी बेस का दौरा किया। इस दौरान गैलांट ने न केवल सैनिकों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की, बल्कि हमास के खिलाफ लड़ाई की रणनीति भी साझा की। אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ के चीफ के साथ बैठक कर हालात जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एकजुटता पर जोर दिया। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. Z News.